साथियों नमस्कार। बात करते हैं अजमेर में वैकेंसी आई थी। मैंने उसकी डिटेल थोड़ी बता दी थी लेकिन विस्तृत नोटिफिकेशन नहीं आ पाया था। अब अजमेर की जो वैकेंसी की विस्तृत नोटिफिकेशन आ चुका, तो बात इस वैकेंसी की हम करते हैं। अजमेर में कहाँ कहाँ कितनी वैकेंसीज है। ये टोटल 80 पोस्ट वैकेंसीज है। अजमेर शहर की बात करें 10 है, अराई के अंदर 1 है, विनाय के अंदर 8 है, केकड़ी के अंदर 2 है, किशनगढ़ ग्रामीण के अंदर 10, पिसागन के अंदर 3 और सरवाड़ा के अंदर 6 और फुस्कर के अंदर 6। किशनगढ़ शहर की 6 और इसके साथ श्रीनगर की बात करें 15, अजमेर ग्रामीण की बात करें 7 और सावर की बात करें 6। टोटल पोस्ट 80 वैकेंसीज है, जिनमें हम बात करें सहायिका के 52 और कार्यकर्ता के 28 पद है। इसकी जो लास्ट डेट है 10 जनवरी लास्ट डेट है। बात करें विस्तृत जानकारी की अजमेर में कहाँ कहाँ वैकेंसी है, कौन सी जगह जगह वैकेंसी है। अजमेर शहर की बात आपके सामने करता हूँ पहले। तो अजमेर शहर की हम बात करें साथियों, तो अजमेर शहर के अंदर वार्ड नंबर 17 के अंदर वैकेंसी है दोस्तों। वार्ड नंबर 17 के अंदर बात कर लेते हैं। 1 मिनट। वार्ड नंबर 17 के अंदर एक वैकेंसी है। वार्ड नंबर 17 की बात करें नवाब का बेड़ा के अंदर एक वैकेंसी है, सहायिका के अनारक्षित है। कोई भी कैटेगरी अप्लाई इसमें कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें अजय नगर की। अजय नगर के अंदर एक कार्यकर्ता की एससी की पोस्ट है। नाका मदार की हम बात करते हैं, एक वैकेंसी है सहायिका की। अल्पसंख्यक के धान नाड़ी की बात करें, एक वैकेंसी है सहायिका की एससी कैटेगरी के। बाबूगढ़ हिल्ला हिल्ला के अंदर बात करें एससी कैटेगरी की सहायिका की वैकेंसी है। राती डांग की बात करें, एक वैकेंसी है अनारक्षित है, सहायिका की वैकेंसी है। एक बोपू का बाड़ा की बात करें 2 के अंदर, एक वैकेंसी सहायिका की अनारक्षित है और इसके साथ ही चौरसिया आवास के अंदर एक सहायिका की वैकेंसी अनारक्षित है। जादू नगर 3 की बात करें, एक वैकेंसी कार्यकर्ता की एससी कैटेगरी के। डोरी बस्ती के अंदर एक वैकेंसी सहायिका की एससी कैटेगरी की है। टोटल 2 वैकेंसी कार्यकर्ता, 8 वैकेंसी यहाँ पे सहायिका की है। जहाँ अनारक्षित है वहाँ कोई भी अप्लाई कर सकता है, कोई भी कैटेगरी वाला आदमी अप्लाई कर सकता है। अब बात करते हैं दूसरी अराई की। अराई के अंदर काकलावाड़ा की बात करते हैं। मोटी के अंदर, मोटी की बात करें यहाँ एक वैकेंसी कार्यकर्ता की अनारक्षित है, कोई भी कैटेगरी अप्लाई कर सकता है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे 3 नंबर हमारे बिन्हाई की बात कर लेते हैं। तो विनाई की बात करें, विनाई के अंदर है बबुकिया यानी सोल कला के अंदर एक है सहायिका की, एक वैकेंसी सहायिका की यहाँ पे अनारक्षित है। दोदू का खेड़ा के अंदर अनारक्षित है, एक वैकेंसी सहायिका की है। यहाँ कार्यकर्ता की थी सॉरी, सोल का कला के अंदर। जैतपुरा की बात करें, एक वैकेंसी है अनारक्षित है। प्रतापपुरा की बात करें, एक वैकेंसी सहायिका की अनारक्षित है। तेलाड़ा की बात करें, एक सहायिका की है अनारक्षित है। हिलिया वन की बात करें, एक है वैकेंसी सहायिका की अनारक्षित है। और इसके साथ ही हम बात करें बदनवाड़ा की बात करते हैं, तो एक वैकेंसी सहायिका की अनारक्षित है। और चंपानेरी की बात करें, एक वैकेंसी सहायिका की अनारक्षित है। टोटल सहायिका की 7 है और इसके साथ ही कार्यकर्ता की यहाँ पे एक वैकेंसी है। अब बात कर लेते हैं आगे हम केकड़ी की। केकड़ी की बात करते हैं, केकड़ी के अंदर बात करें तो केकड़ी पनहेड़ा की बात करें, पनहेड़ा में दोस्तों यहाँ अनारक्षित है, सहायिका की वैकेंसी एक। भीमड़वाड़ा की बात करें यहाँ पे, तो भीमड़वाड़ा में एक एक कार्यकर्ता की है, वो भी अनारक्षित है। ठीक है। इसके बाद हम यहाँ ठीक है, केकड़ी के 2 वैकेंसीज हो चुके हैं। इसके बाद हम बात करें 5 नंबर हमारी किशनगढ़ ग्रामीण की। तो किशनगढ़ ग्रामीण की बात करें, तिलोनिया की बात करें यहाँ पे 4 के अंदर कार्यकर्ता की अनारक्षित है। उदयपुर खुर्द की बात करें कार्यकर्ता के अनारक्षित है। सरगांव की बात करें, एक कार्यकर्ता के अनारक्षित है। उदयपुर कला की बात करें, एक वैकेंसी यहाँ पे अनारक्षित है, सहायिका की है। सूरसरा की बात करें, एक सहायिका की अनारक्षित है। रूपनगढ़ की बात करें, एक वैकेंसी कार्यकर्ता की अनारक्षित है। छोटा नेरा की बात कार्यकर्ता की अनारक्षित है। ब्रजपुरा की बात करें, एक वैकेंसी सहायिका की अनारक्षित है। पालीगढ़ की बात करें, यहाँ पे साई वैकेंसी अनारक्षित है। कहाँ पे? किशनगढ़ ग्रामीण में कोई अप्लाई कर सकता है। थल की पठानकोट सहायिका की है और थल की बात करें यहाँ पे कार्यकर्ता की है। टोटल 6 वैकेंसी कार्यकर्ता की, 4 यहाँ पे सहायिका की है। अच्छी वैकेंसी है कार्यकर्ता की। पिसागन की बात करते हैं, तो यहाँ दौलत खेड़ा की बात करते हैं, यहाँ एक वैकेंसी सहायिका के अनारक्षित है। किशनगंज की बात करें, एक वैकेंसी सहायिका के अनारक्षित है। टोडिया आने की बात करें तो यहाँ पे एक वैकेंसी सहायिका के अनारक्षित है। ठीक है। आगे बात करते हैं सरवाड़ा की। सरवाड़ा की हम बात करें तो सरवाड़ा में दोस्तों केबानिया की बात करें, कार्यकर्ता की अनारक्षित है। ये सारी वैकेंसी सरवाड़ा में देखो अनारक्षित है। ठीक है। सरवाड़ा में टोटल वैकेंसी अनारक्षित है, तो मैं बताता हूँ। प्रतापपुरा के अंदर कार्यकर्ता की है, सराना के अंदर कार्यकर्ता की है, टोडाड़ी के अंदर कार्यकर्ता की है, टाटोड़ी के अंदर, सूरजपुरा के अंदर सहायिका की है और सराना के अंदर सहायिका की। टोटल अनारक्षित वैकेंसीज है। 4 वैकेंसी कार्यकर्ता, 2 सहायिका की है काफी सरवाड़ा के अंदर। इसके बाद पुष्कर की बात करें, गोविंदगढ़ के अंदर बात करें, एक वैकेंसी सहायिका की अनारक्षित है। और गोविंदगढ़ 3 के अंदर बात करें, एक वैकेंसी सहायिका की अनारक्षित है। ये देखो आंगनबाड़ी केंद्र के नाम है। सरदाना की बात करें, एक वैकेंसी कार्यकर्ता की अनारक्षित है। सरदाना 4 के अंदर बात करें, एक वैकेंसी सहायिका की अनुसूचित जाति की है। ठीक है, ऐसे ही। लक्ष्मीपुरा डेरा की बात करें, एक वैकेंसी कार्यकर्ता, एक सहायक, 2 वैकेंसी यहाँ पे अनारक्षित दोनों लक्ष्मीपुरा के, लक्ष्मीपुरा डेरा के अंदर, मायापुरा के अंदर। ठीक है।
अब बात करें किशनगढ़ की, देखो पुष्कर के अंदर 2 वैकेंसी कार्य करते हैं, 4 सहायिका की। किशनगढ़ शहर की बात करते हैं यहाँ पे। किशनगढ़ शहर की बात करें तो वार्ड नंबर 3 के अंदर एक है कार्यकर्ता की अनारक्षित है, वार्ड नंबर 22 में एक वैकेंसी कार्यकर्ता की अनारक्षित है, वार्ड नंबर 57 में एक वैकेंसी कार्यकर्ता की अनारक्षित है, और इससे वार्ड नंबर 57 की बात करें तो यहाँ पे एक वैकेंसी सहायिका की अनारक्षित है। इसके तो वार्ड नंबर 52 की बात करते हैं हम, तो एक वैकेंसी यहाँ पे सहायिका की अनुसूचित जाति की SC की पोस्ट है। वार्ड नंबर 22 में बात करते हैं, यहाँ पे अनारक्षित है, एक वैकेंसी कार्य सहायिका की। कुल यहाँ पे कार्यकर्ता की 3 और सहायिका की जो वैकेंसी की हम बात करें 3 वैकेंसी यहाँ पे सहायिका की होगी। अब बात करें यहाँ पे हम श्रीनगर की, अजमेर में श्रीनगर रोड है श्रीनगरी। तो यहाँ सूरजपुर की बात करते हैं, यहाँ पे एक वैकेंसी कार्यकर्ता एक है सहायिका के अनारक्षित है। इसके बाद हम लक्ष्मीपुरा की बात करें, वैकेंसी सहायिका की यहाँ पे और एक वैकेंसी कार्यकर्ता की, ये भी शायद अनारक्षित है। तो ये लक्ष्मीपुरा में थोड़ा डाउट है, देख लेना आप, ठीक है, बता देंगे फिर जोड़ देंगे हम। रामबाड़ी की बात करें, एक कार्यकर्ता की है, एक सहायिका की अनारक्षित है। यादव मोहल्ला की बात करें, नगर परिषद नसीराबाद के अंदर, नगर परिषद नसीराबाद की हम बात करते हैं, यहाँ पे यादव का मोहल्ला एक वैकेंसी कार्यकर्ता के अनारक्षित है। यादव का मोहल्ला बात करते हैं नगर परिषद नसीराबाद में, तो यहाँ पे एक वैकेंसी सहायिका के अनारक्षित है। यादव मोहल्ला हाउसिंग बोर्ड की बात एक अनारक्षित एक सहायिका की, तो भी मोहल्ला एक वैकेंसी सहायिका की अनारक्षित है। वो सॉरी अनुसूचित जाति SC के। नसीराबाद 5 की बात करें, एक वैकेंसी सहायिका की अनारक्षित है। देखो यहाँ ऊपर है ना जो लक्ष्मीपुरा, यहाँ पे कार्यकर्ता की नहीं है, सूरजपुर के अंदर कार्यकर्ता की नहीं है। इसके बाद हम बात करें नशीराबाद 5 हो गए, श्रीनगर की बात करें एक वैकेंसी सहायिका की अनारक्षित है। लोहरवाड़ा की बात सहायिका की अनारक्षित है। जसवंतपुरा में सहायिका की अनारक्षित है। और बागसूरी की बात करें 3 की, तो यहाँ पे कार्यकर्ता की अनारक्षित है। बिटूर की बात करें एक वैकेंसी सहायिका की अनारक्षित, अल्पसंख्यक के बनवाड़ा की बात करें बनेवाड़ा की बात करें तो यहाँ पे सहायिका की अनारक्षित है। टोटल बात करें यहाँ पे श्रीनगर में तो 12 तो सहायिका की है, और इसके साथ ही कार्यकर्ता की 3 वैकेंसीज हैं। अब अजमेर ग्रामीण की बात कर लेते हैं। अजमेर ग्रामीण की बात करें तो एक वैकेंसी यहाँ पे हत्तीखेड़ा के अंदर अनारक्षित है, सरना के अंदर कार्यकर्ता के अनारक्षित है, भवानी खेड़ा के अंदर कार्यकर्ता के अनारक्षित है, कार्यकर्ता की तीनों। गेल की बात करें यहाँ पे सहायिका के अल्पसंख्यक के मदार टेकरी के अंदर सहायिका के अनारक्षित है। इसके साथ मोहाइमी सहायिका के अनारक्षित है, नियरली 2 के अंदर सहायिका के अनारक्षित है। और टोटल यहाँ पे कार्यकर्ता 3 और सहायिका की 4 वैकेंसी अजमेर ग्रामीण के अंदर है। अब बात करें आगे हम सावर की, तो सावर की बात कर लेते हैं। सावर के अंदर एक वैकेंसी सहायिका के अनारक्षित अनुसूचित जाति SC के। इसके साथ ही पड़लिया के अंदर बात करें अनुसूचित जनजाति ST की पोस्ट है सहायिका की। इसके साथ ही कार्यकर्ता की भी यहाँ पे पड़लिया के अंदर कार्यकर्ता सहायिका की 2 वैकेंसीज हैं, जो दोनों ST के। मेहरुकला की बात करें यहाँ पे सहायिका की अनारक्षित, सावर की बात अनारक्षित है सहायिका की, मोठावाली के अनारक्षित है कार्यकर्ता की। तो यहाँ पे टोटल 2 कार्यकर्ता 4 सहायिका की सावर के अंदर। टोटल बात करें 28 सहायिका की है, उसकी कार्यकर्ता की 52 है सहायिका की। अजमेर शहर की विस्तृत जानकारी मैंने आपको दी थी। बात करें इसका फॉर्म वगैरह क्या क्या चाहिए, वो भी हम जानकारी आपको बताते हैं। में आप क्या होना चाहिए, आप उस वार्ड या इसकी निवासी आप होनी चाहिए। इसके साथ ही आपकी वैवाहिक स्थिति होनी चाहिए। वैवाहिक स्थिति में दोस्तों वैवाहिक स्थिति बात हम करते हैं, तो महिला इसमें विवाहित और अवैध दोनों पात्र होगी, कोई भी अप्लाई कर सकता है। जो लेडीज विवाहित है वो भी, और अविवाहित है वो भी। ये कोर्ट के ऑर्डर थे दोस्तों, पहले इसमें विवाहित ही होना था, ठीक है। सेक्शन योग्यता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मिनी कार्यकर्ता सहायिका हेतु न्यूनतम 12 पास होना चाहिए। यदि कोई सहायिका आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद पर आवेदन करती है तो 2 वर्ष के निरंतर कार्य अनुभव की राजस्थान राज्य में। इसके साथ आयु आपके 18 से 35 साल आपकी आयु होनी चाहिए। विधवा तलाकशुदा पता है, वो आपको फॉर्म वगैरह लगाना पड़ेगा। चयन कैसे होता है, सेक्शन योग्यता के आधार पर आपको नंबर मिलती है। यदि आपने ग्रेजुएशन अपर ग्रेजुएशन करके BEd वगैरह या MA वगैरह आपने MSc करके तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। यदि आपने कॉलेज करके 1 नंबर मिला, 12 पास करके 0 नंबर मिला। यदि आपने डिप्लोमा वगैरह कर रखा है, STC वगैरह BEd वगैरह, तो आपको 2 नंबर ही मिलेंगे। इससे SST वगैरह को 3 नंबर मिलते हैं। पिछड़ा वगैरह अति पिछड़ा इनको 2 नंबर मिलते हैं। सामान्य को 1 नंबर मिलता है। विमुक्त अधमुक्त घूमते जाति इनको 2 नंबर है। अगर जो दिव्यांग जन इनको 2 नंबर है। JNM या आयुर्वेदिक नर्सिंग आपने कर रखी है तो 4 नंबर मिलेगा। ANM आपने कर रखा है, ठीक है, तो मिडवाइफ या 3 नंबर मिलेगा। इसके साथ ही आपने RSCT PGT कर रखा तो 1 नंबर मिलेगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वगैरह अनुभव आपने कुछ भी स्कूल वगैरह पढ़ाने वगैरह कहीं से योग्य होगा तो आपको 4 नंबर मिलेगा। और इसके साथ विधवा तलाकशुदा विधवा को 3 नंबर, तलाकशुदा को 2 नंबर है। कुल यहाँ पे टोटल लगभग 28 नंबर का पेपर बनता है। इस हिसाब से आपकी मेरिट वगैरह निकलती है, ठीक है। इसके अलावा इसमें कोई जानकारी चाहिए, अपडेट चाहिए, इसका फॉर्म बताता हूँ आपको। इसका फॉर्म ये है, कमेंट आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट डाउनलोड नहीं होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको फॉर्म फिल करवाएंगे, ठीक है। ये सेम टू सेम फॉर्म आपको इसका प्रिंट निकाल कर आपको भर के आपको जमा कराना। ये रसीद आपको मिलेगी जब आप जमा कराने जाओगे तो, ठीक है। तो खुद महिला जो अप्लाई कर रहे हैं उससे जाओगे तो वो अच्छा होगा।
इससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।